केएल राहुल के कैरियर का हुआ द एंड। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि T20 इंटरनेशनल से केएल राहुल पहले ही बाहर हो चुके हैं और अब उनके टेस्ट क्रिकेट के स्थान पे भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम में अब टेस्ट मैचेस से भी उनका पत्ता कटने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केएल राहुल के बारे में, जो कि काफ़ी कमाल के बल्लेबाज माने जाते हैं और उनके फैंस हर गली चौराहे पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो टैलेंट उनके अंदर है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस लेवल पे नहीं आ पाया है, उस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आ पाया है जिसकी उम्मीद केएल राहुल के फैंस करते हैं। और मैं ये बोल सकता हूं कि इस समय जैसा भी उनका प्रदर्शन है ना, खुद केएल राहुल के फैंस भी उनसे नाराज होंगे। तो आइए देखते हैं आखिर मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं और क्यों मैं बोल रहा हूं कि उनका टेस्ट कैरियर अब संकट में है। तो देखिए, केएल राहुल को T20 से पहले ही बाहर कर दिया गया है कि काफी स्लो खेलते हैं। पहले ये बल्लेबाज बड़े अटैकिंग थे और काफी अच्छा खेलते थे, लेकिन पता नहीं जब से ये अपने आप को सीनियर बल्लेबाज समझने लगे ना, स्ट्राइक रेट में इशू आ गया और फिर T20 में लोग बोलते हैं ये टेस्ट खेलते हैं। और फिर वर्ल्ड कप में भी जो इनिंग खेला गया था फाइनल में, उस पर भी काफी सवालिया निशान उठाए गए थे कि अप्रोच इंटेंट उसमें नहीं दिखाई दिया। और फिर आती है बारी टेस्ट मैचेज में। तो अभी आप सोशल मीडिया पे कई कमेंट्स भी पढ़ते होंगे कि बंदा T20 में टेस्ट खेलता है और टेस्ट में तो टेस्ट खेलना भूल जाता है। तो देखिए, वैसे तो लगता है कि नहीं, जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि टेस्ट मैचेज में भी राहुल उस हिसाब का प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि तब भी ये लगातार मतलब एक ऐसे बल्लेबाज है ना, अब मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मौका इनको कम मिला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में 2000 के बाद अगर आप मतलब जब से अच्छे प्लेयर्स को देख रहे होंगे ना, उसमें कोई भी ऐसा बल्लेबाज जल्दी आपको नहीं दिखाई देगा कि 50 मैचेज खेला हो टेस्ट में और औसत उसकी जानती हो कितनी हो? औसत हो 34 के नीचे। यार अभी करंट प्लेइंग 11 में ना, इवन कोई प्लेयर आता भी है बाहर से जिसको हटा दिया जाता है, उसका एवरेज भी भारतीय टीम में ना 35 के ऊपर ही रहता है। लेकिन राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें टीम अभी भी बैक करती है 33.87 के एवरेज के साथ। और ऐसा कोई बल्लेबाज जल्दी आपको इधर तो नहीं दिखाई देगा। पहले था कि थोड़ा क्वालिटी की कमी थी डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन अभी तो भाई डोमेस्टिक सर्किट में ऐसे ऐसे प्लेयर बने पड़े हैं जो 70 60 के एवरेज से कंसिस्टेंटली प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। और भारतीय टीम में राहुल हैं जो 34 के नीचे का एवरेज लेके बैठे हैं, लेकिन इनको 53 टेस्ट मैचेस खिलाए जा चुके हैं, बस इसलिए क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटी देखते हैं लोग, वो टैलेंट देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टैलेंट दिख नहीं पाया है। लेकिन अभी भी इनके टेस्ट स्थान पे संशय नहीं था और कोई सोच नहीं रहा था कि ये बाहर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई सरफराज खान ने एक जबरदस्त इनिंग खेल दी है। और एक क्या, वो जब से खेल रहे हैं, जब से भारतीय टीम में आए ना, लगातार खेलते रहते हैं और डोमेस्टिक में तो भाई वो डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड का पीछा कर रहे हैं। मतलब बंदा बहुत जबरदस्त टैलेंट है, फॉर्म में भी है और वो भारतीय टीम में भी उस फॉर्म को कंटिन्यू रखे रह रहे हैं। तो उन जैसे बल्लेबाज को बाहर नहीं किया जा सकता, और अगर उनको बाहर किया जाता है ना, तो यह उनके साथ नाइंसाफी होगा। और प्रॉब्लम इंडिया के साथ यह हो चुका है कि शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट का प्लेयर भारतीय टीम देख रही है। हालांकि उनका भी टेस्ट मैचेज में उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन लास्ट 2-3 सीरीज से शुभमन गिल बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा उनका प्रदर्शन था, फिर लास्ट सीरीज में बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो शुभमन गिल भी फिट हो चुके हैं और शुभमन गिल के आने से क्या होगा ना, विराट कोहली अपने स्थान से हटके नहीं खेलेंगे, बाकी सारे बल्लेबाज भी अपने स्थान पे खेलने लगेंगे। तो शुभमन गिल आएंगे तो डायरेक्ट प्लेइंग 11 में भी आएंगे। अब जाहिर सी बात है कि भाई बली का बकरा किसी एक को तो बनना है। और सरफराज खान जिस हिसाब से उन्होंने पिछले मैच में 150 रनों की पारी खेली है ना, उसके बाद तो उनके स्थान पर कोई सवालिया निशान ही नहीं है। बल्कि अगर उन्हें बाहर किया जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल होंगे भारतीय टीम के कप्तान, भारतीय टीम के कोच, क्योंकि उन जैसा प्रदर्शन पिछले मैच में कोई कर ही नहीं पाया था। और इनफैक्ट सरफराज जिस भी मैच में खेले हैं ना, हाफ सेंचुरी तो एक लगा ही देते हैं। तो अब बली का बकरा बनने की बारी राहुल की है। और रिकॉर्ड जो है, आंकड़े जो है ना, वो सीधे सीधे बताते हैं कि अगर इन्हें टेस्ट मैचेस से भी बाहर कर दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। और मैं ये पूरा प्रूफ के साथ बोल रहा हूं कि राहुल भले ही इनके अंदर क्लास है, टैलेंट है,
लेकिन अपने टैलेंट को जस्टिफाई इंटरनेशनल स्टेज में नहीं कर पाए हैं। और टेस्ट मैचेज में आपको भारत का कोई जल्दी बल्लेबाज ऐसा दिखाई नहीं देगा जो 50 के ऊपर खेल चुका है। आप मोस्टली 2010 के बाद के प्लेयर्स का देखिए कि 50 के ऊपर टेस्ट मैचेज खेल चुके हैं और 33.87 जैसा घटिया एवरेज रखा हो। इस समय भारतीय टीम के लगभग सारे बल्लेबाज, गिल को थोड़ा सा वो छोड़ देते हैं, तो आपको 40+ एवरेज वाले दिखाई देंगे। इनफैक्ट कुछ तो 50-60 वाले भी एवरेज वाले दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है कि राहुल को बहुत ज़्यादा बैकिंग मिली। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई इन्हें मौके नहीं मिले, तो मौके बहुत ज़्यादा मिले यार। 53 टेस्ट ये मामूली नहीं होते हैं और उसमें केवल 33.8 का एवरेज, ये बताता है कि राहुल परफॉर्म नहीं कर पाए इंटरनेशनल स्टेज पे। और T20 के बाद अब लगभग कंफर्म है कि सरफराज को खिलाना है तो इनको बाहर करना पड़ेगा और ये कोई भी मतलब हार्श कॉल नहीं होगा। मैं भी राहुल का फैन हूं, लेकिन रियलिटी यही है कि राहुल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा आपके इनके पिछले 3 साल के प्रदर्शन को दिखाता हूं, तो वहां पे भी आपको नहीं लगेगा कि इन्होंने कभी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2022 में 4 मैचेज खेलते हैं, 137 रन बनाते हैं, केवल 17 का एवरेज है। 2023 में 143 रन बनाते हैं, केवल 28.6 का एवरेज है। और 2024 में 5 मैचेज खेलते हैं, 234 रन बनाते हैं, 33.42 का एवरेज है। मतलब लगातार ये फ्लॉप रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पे। और एक टफ कॉल इंडिया को लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े यंगस्टर हैं जो कि लगातार रन बना रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में, वो आ ही नहीं पा रहे हैं। चाहे हम देखें अभिमन्यु ईश्वरन का देखें, प्रियांक पंचाल कितनी बार स्क्वाड में आते हैं, सॉरी कितनी बार तो नहीं आए लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला। और भी कई बल्लेबाज हैं जो लगातार खेल रहे हैं अच्छा। आप चाहे ऋतुराज को देख लीजिए, चाहे साई सुदर्शन को देख लीजिए, और भी मतलब कई ओपनर्स हैं, कई मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जो 50 के ऊपर एवरेज डोमेस्टिक सर्किट में बना पाए, तो वो आ ही नहीं पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। टैलेंट को ध्यान में न रख के आपको ऐसे प्लेयर्स को लाना होगा वो जो टैलेंटेड भी हों और कंसिस्टेंट भी हों, क्योंकि राहुल कंसिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं रह पाए हैं। तो हमें कंसिस्टेंसी के लिए अब युवाओं पे ध्यान देना होगा, क्योंकि सरफराज भी वहीं से आए हैं और लगातार अब परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अब वो टैलेंट है जो करंट में जो खराब खेल रहे हैं ना, उनको हटा के शायद उनसे अच्छा खेल पाएं। तो ये डिसीजन लगभग लिया जाना तय है कि राहुल ड्रॉप होंगे। और अगर ये ड्रॉप होते हैं ना तो फिर शायद अगले बार जब स्क्वाड सिलेक्शन हो तो कोई एक जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो टीम में भी आ जाएगा। तो ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि राहुल इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट खेलना तो बिल्कुल भी नहीं डिजर्व करते। T20 में भी इनका स्ट्राइक रेट ऐसा हो चुका था कि डिजर्व नहीं करते थे, इन्हें बाहर कर दिया गया था। और अभी श्रीलंका दौरे पे भी एक मैच में लास्ट में इनको बाहर किया गया था। तो जल्द ही अगर राहुल अपने अप्रोच में सुधार नहीं लाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं लाते हैं, तो आप इनको भारतीय टीम से टाटा बाय बाय करते हुए देख सकते हैं। और बड़े दुख की बात है कि एक ऐसा प्लेयर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था, बहुत पोटेंशियल था और इंटरनेशनल स्तर पे बड़ा नाम कर सकता था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी उतना नहीं दिखा पाए। और हमें शायद इस प्लेयर से अब हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ही डिजर्विंग प्लेयर हैं जो अभी तक मौका नहीं पा पाए हैं। तो भाई राहुल को भी हमने बहुत देख लिया, अब भारतीय टीम को किसी और को भी ट्राई करना चाहिए जो शायद आके सरफराज जैसे ही अपना नाम कमा सकते हैं और शायद राहुल से ज़्यादा कंसिस्टेंट हो। नो डाउट क्लास बहुत है, पोटेंशियल है, लेकिन आखिर यार उम्मीद पे हम कब तक चलेंगे। और इस समय इंडियन टीम को एक डिसीजन लेना है कि भाई शुभमन गिल आएंगे तो कौन बाहर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस वाइज राहुल ही बाहर जाएंगे। और एक बार भारतीय टीम से इस समय पत्ता कटा राहुल का ना, तो मान लीजिए कि ये जल्दी फिर टेस्ट एरिना में नहीं आएंगे और फिर केवल और केवल आप इनको वनडे में खेलते हुए देखेंगे। और उसमें भी अगर परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होता रहा, क्योंकि स्ट्राइक रेट इशू अब आ रहा है राहुल के साथ, तो शायद वनडे से भी इनका पत्ता कट सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा वनडे में राहुल अपना क्लास दिखाएं और वहां पे अच्छा खासा करें। तो कुल मिला के इस वीडियो में यही है कि राहुल का पत्ता अब टेस्ट क्रिकेट से भी कटने वाला है और वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं राहुल का, लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट को भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि जो और प्लेयर है ना वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात कमेंट करके आप जरूर बताइएगा क्या आपको लगता है कि राहुल डिजर्व करते हैं अभी टीम में रहना, क्या और मौका मिलना चाहिए या युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ युवा तो यार भारतीय टीम में ना जगह ही नहीं बना पाते और वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। तो हमें भी कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि इंटरनेशनल में जो कंसिस्टेंट नहीं है उनको ड्रॉप करो और जो
ज़्यादा टैलेंटेड हैं या टैलेंटेड मतलब कि डोमेस्टिक स्तर पे उन्होंने टैलेंट दिखाया है, तो उन्हें कम से कम मौका दें, क्योंकि जो मौका लपकेगा वही सिकंदर होता है और अल्टीमेटली जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।